वो आपसे कहती है कि वो आपसे प्यार करती है, और हो सकता है उस पल में वो इस बात पर विश्वास भी करती हो। लेकिन प्यार, जैसा कि नेचर ने हमें चेताया था, कभी उतना शुद्ध नहीं होता जितना वह दिखता है। हर घोषणा के पीछे एक मकसद छिपा होता है। हर नर्म बात में एक सहज, कच्ची प्रवृत्ति की बू आती है। कहीं न कहीं कोई और आदमी भी है जिसने कभी सोचा था कि उसकी वफादारी अटूट है, जिसने सोचा था कि उसके आंसू हमेशा के लिए है। उसे बहुत देर से पता चला कि वफादारी कोई वादा नहीं होती, ये एक मूड है। ये तब तक ही रहती है जब तक ये सुविधाजनक महसूस होती है। आप देखिए, ज्यादातर पुरुष महिलाओं को किसी दूसरे आदमी की वजह से नहीं खोते, वे उन्हें धारणा में बदलाव की वजह से खोते हैं। वो तब नहीं जाती जब वो ऊब जाती है, वो तब जाती है जब वो आपका आदर करना बंद कर देती है, जब वो चमक फीकी पड़ जाती है, जब आपकी मौजूदगी का भावनात्मक नशा साधारण हो जाता है, तो वो क्षितिज को स्कैन करना शुरू कर देती है, किसी ऐसी चीज की तलाश में जो उसे याद दिलाए कि वो अब भी चाहत है। और त्रासदी ये है कि आप इसे कभी आता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि महिलाएं खुले तौर पर धोखा कम देती है। वे धीरे धीरे बहती है, उस लहर की तरह जो तूफान से पहले पीछे हट जाती है। फलसफे ने एक बार लिखा था कि सच्चाई शायद ही कभी प्यार में जीवित बचती है। ये बहुत कच्ची है, बहुत बेअदब। वफादारी के साथ भी ऐसा ही है। महिलाओं की वफादारी सिद्धांत में सुंदर है, लेकिन व्यवहार में ये नाजुक है, सशर्त है और भावनात्मक ऑक्सीजन पर टिकी हुई है। जब भावनाएं सूख जाती हैं, तो नैतिकता उसका पीछा करती है। वो खुद से कहेगी कि वो खुशी की हकदार है, कि वो बस एक पुराने दोस्त से रिकनेक्ट कर रही है, कि ये हानिरहित है। लेकिन उन सभी तर्कों के नीचे प्रकृति की सबसे पुरानी वृत्ति छिपी है, भावनात्मक शक्ति की तलाश। इस बात को समझो, एक महिला का विश्वासघात किसी दूसरे आदमी के स्पर्श से शुरू नहीं होता, ये अटेंशन से शुरू होता है। वो क्षण जब वो आपसे बजाय बाहरी दुनिया से मान्यता, वैलिडेशन लेना शुरू कर देती है, तभी उसकी वफादारी चुपचाप रिसना शुरू हो जाती है। उसका भेजा हुआ हर हार्ट इमोजी, हंसी के पीछे छिपा हुआ हर देर रात का मैसेज, अदृश्य आंखों को आकर्षित करने के लिए सावधानी से पोस्ट की गई हर तस्वीर, ये यादृच्छिक व्यवहार नहीं है, ये एक आध्यात्मिक पलायन है। वो धीरे धीरे अपने स्नेह को एक नई जगह पर स्थानांतरित कर रही है, और आप इतने भरोसेमंद हैं कि नोटिस ही नहीं करते। और यहाँ सबसे क्रूर हिस्सा है, नेचर का मानना था कि प्यार अपने मूल में एक शक्ति संघर्ष है। एक व्यक्ति को हमेशा भावनात्मक रूप से हावी होना चाहिए। जब उसे लगता है कि आपका प्यार गारंटीड है, जब उसे आपको खोने का डर नहीं रहता, तो वो ये आजमाना शुरू कर देती है कि रस्सी टूटने से पहले वो कितनी दूर जा सकती है। विश्वासघात हमेशा जानबूझकर नहीं होता, ये अक्सर उत्सुकता होती है। वो कितना ध्यान खींच सकती है इससे पहले कि आप नोटिस करें। वो कितनी भावनात्मक दूरी बना सकती है इससे पहले कि आप प्रतिक्रिया दें। और अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप शांत और भरोसेमंद बने रहते हैं, तो वो इसे इस बात का सबूत मानती है कि आप रिप्लेसेबल हैं। आपको लिपस्टिक के दाग या गुप्त होटल की रसीदें नहीं मिलेंगी। आपको ऐसी मुस्कानें मिलेंगी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती, ऐसी चुप्पी जो तर्कों से भी ज्यादा भारी महसूस होती है, और एक तरह की भावनात्मक शून्यता जो महसूस कराती है कि वो यहां है पर जा चुकी है। यही वो बात थी जो नेचर ने कही थी, प्यार में हमेशा कुछ पागलपन होता है, क्योंकि उसका पागलपन आपको छोड़ने में नहीं है। उसका पागलपन ये ढोंग करने में है कि वो अभी तक नहीं गई है। वो कहेगी कि कुछ नहीं बदला, वो अब भी आपको शुभ रात्रि के लिए गले लगाएगी, अब भी आप दोनों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें पोस्ट करेगी, अब भी अपनी सहेलियों से कहेगी कि वो कितनी भाग्यशाली है। लेकिन अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, एक शांत भावनात्मक अनुपस्थिति जो दिनचर्या के पीछे छिपी है। वो शरीर से मौजूद है लेकिन आत्मा से जा चुकी है।
नीत्शे ने एक बार कहा था, कोई तथ्य नहीं होते, सिर्फ व्याख्याएं होती है। उसकी वफादारी ठीक यही है, एक व्याख्या। जब तक उसे लगता है कि आप उसके भावनात्मक कथानक, इमोशनल नैरेटिव में फिट बैठते हैं, वो रहती है। जिस क्षण वो आपको उबाऊ, कमजोर, अनुमानित के रूप में फिर से व्याख्यायित करना शुरू करती है, उसकी वफादारी खुद को फिर से लिख लेती है। सच्चाई ये है, महिलाएं शायद ही कभी उस आदमी के लिए आपको धोखा देती है जिसके लिए आपने सोचा था कि उसने आपको छोड़ा है। वे उस खुद के संस्करण, वर्जन ऑफ हरसेल्फ के लिए आपको धोखा देती है जो वो उसके साथ मिलकर बनती है। एक महिला की वफादारी आपसे बंधी नहीं है, ये इस बात से बंधी है कि वो आपकी उपस्थिति में कैसा महसूस करती है। जब वो पूजित महसूस करती है, वो समर्पित होती है। जब वो प्रशंसित महसूस करती है, वो वफादार होती है। लेकिन एक बार जब वो भावना फीकी पड़ जाती है, तो वो विश्वासघात को गलत नहीं मानती, वो इसे भावनात्मक सुधार के रूप में देखती है। नेचर ने चेतावनी दी थी कि इंसान सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे उत्तेजना, स्टिम्युलेशन की तलाश करते हैं। और जब उसकी आत्मा सुन्न हो जाती है, तो वो किसी ऐसी चीज की तलाश शुरू कर देती है जो उसे फिर से जगा दे। ये महिला वफादारी का विरोधाभास है। वो उस आदमी के प्रति वफादार नहीं रह सकती जो उसके उस पक्ष को उत्तेजित करना बंद कर देता है, जिसे जीवित महसूस करने के लिए अराजकता की जरूरत होती है। हो सकता है कि वो शारीरिक रूप से धोखा न दे, लेकिन वो प्रलोभन के छोटे छोटे तूफान पैदा करेगी। आपके द्वारा दी गई सुरक्षा के खिलाफ छोटे विद्रोह। वो कहेगी कि वो स्पार्क को मिस करती है, ये महसूस किए बिना कि वो खुद ही वो थी जिसने आपकी स्थिरता को अपना हच मानकर इसे मार डाला। नीत्शे ने लिखा था कि हम जीवन से प्यार इसलिए नहीं करते कि हम जीने के आदी हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि हम प्यार करने के आदी हैं। यहां भी यही बात लागू होती है। वो आपसे प्यार इसलिए नहीं करती कि आप दास है, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि वो उस एहसास की आदी है जो आपसे प्यार करने पर उसे कभी होता था। और एक बार जब वो भावना मंद पड़ जाती है, तो वो अनजाने में रिश्ते को वराब करना शुरू कर देगी। वो आप पर दूर होने का आरोप लगाएगी, पर बहकने वाली वो खुद थी। वो कहेगी कि आप बदल गए हैं, लेकिन वो खुद है जिसने आदर को नाराजगी से बदल दिया है। ये नहीं है कि वो आपसे नजरत करती है, ये है कि वो इस बात से नाराज है कि आप उसके भावनात्मक ड्रग बनना बंद हो गए हैं। नेचर ने इसे विल टू पावर, सत्ता की इच्छा कहा। खुद को मुखर करने, नियंत्रण महसूस करने, जीतने की अटूट प्रवृत्ति। और जब वो आपकी भावनाओं पर वो शक्ति महसूस नहीं कर पाती, तो वो ये साबित करने के लिए कहीं और देखेगी कि उसके पास अब भी ये है। आप सोचते हैं कि वो वफादार है क्योंकि वो अभी भी आपके साथ है, लेकिन वफादारी रहना नहीं है, ये चुनना है। और जब उसकी आंखें आपके द्वारा दिए गए के बाहर मान्यता तलाशना शुरू कर देती हैं, तो उसका चुनाव पहले ही बदल चुका होता है। उसने आपको अभी तक बताया नहीं है। नेचर इस तरह के आत्मधोखे को समझाते थे। उन्होंने कहा था कि लोग कुछ नहीं चाहना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वे कुछ भी न चाहें। इसलिए वो छोटे छोटे ध्यान, लाइक्स, मैसेज, छोटे कॉम्प्लीमेंट पर पलती रहेगी, कुछ भी जो उसे याद दिलाए कि वो अब भी चाहत है। बात आदमी की नहीं है, बात चाहे जाने के एहसास की है। और इसलिए वो दोनों तरफ खेलती रहेगी, भावनात्मक रूप से आपकी, मानसिक रूप से हर जगह। आप सोचेंगे कि ये हानिरहित है, बस आधुनिक जीवन। लेकिन विश्वासघात इसी तरह छिप जाता है, उस चीज के नीचे जिसे आज हर कोई कनेक्शन कहता है। वो धोखा नहीं दे रही है, वो अपनी इच्छाओं की नेटवर्किंग कर रही है। वो बेवफा नहीं है, वो अति उत्तेजित है। और आप अंधे बने रहेंगे, ये सोचते हुए कि प्यार अभी भी वहां रहता है, जबकि सच ये है कि आप उस महिला के बगल में सो रहे हैं जिसकी आत्मा पहले ही कमरा छोड़ चुकी है। आप छोटी छोटी चीजें नोटिस करना शुरू करते हैं। उसका पोन अब हमेशा उल्टा रखा रहता है,
जिन मैसेज को वो कभी नहीं समझाती, उन पर वो जोर से हंसती है। जब आप मैसेज करते हैं तो उसे जवाब देने में ज्यादा समय लगता है, फिर भी जब आप उसी कमरे में होते हैं तो वो तुरंत जवाब देती है। ये संयोग नहीं है, ये लक्षण है। नीत्शे ने एक बार कहा था, मैं इस बात से परेशान नहीं हूं कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं इस बात से परेशान हूं कि अब से मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। यही आधुनिक वफादारी का सार है, उसकी अनुपस्थिति नहीं बल्कि उसका भ्रष्टाचार। एक बार जब भरोसा टूट जाता है तो हर सच्चाई रटी हुई लगती है। यहां वो बात है जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं समझ पाते। विश्वासघात वफादारी को नष्ट नहीं करता, ये केवल ये बताता है कि वफादारी किस पर टिकी थी। आपने विश्वास किया कि वो वफादार है क्योंकि उसने कहा था। आपने मान लिया कि प्यार का मतलब स्थायित्व है, लेकिन नेचर की दुनिया में वफादारी का कोई नैतिक मूल्य नहीं है। ये बस सत्ता की इच्छा की एक और रणनीति है। लोग तब तक वफादार रहते हैं जब तक ये उनके नियंत्रण की भावना, उनकी छवि, उनके आराम के लिए फायदेमंद होता है। जिस क्षण वफादारी एक बोझ बन जाती है, इंसान की प्रवृत्ति अवज्ञा को सही ठहराने की होती है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में औचित्य साबित करने की कला में ज्यादा माहिर होती है। वो कहेगी, मैं खुश नहीं थी, या तुमने मेरी परवाह करना छोड़ दिया, या हम बस अलग हो गए, और आप उस पर विश्वास करेंगे क्योंकि ये तर्क संगत लगता है। लेकिन तर्क उसका कवच है। नेचर समझते थे कि हर नेक कारण के पीछे एक छिपा हुआ मकसद होता है। उसकी नाखुशी कोई कारण नहीं है, ये एक बहाना है। सच्चाई सरल है, उसे अब आपके साथ शक्तिशाली महसूस नहीं हुआ। यही उसके लिए वफादारी का मतलब है। विश्वास नहीं, भक्ति नहीं, बल्कि मान्यता के माध्यम से शक्ति। जिस क्षण वो आपकी उपस्थिति में शक्तिशाली महसूस करना बंद कर देती है, वो उस शक्ति को किसी और को स्थानांतरित करना शुरू कर देती है। हो सकता है कि वो सहकर्मी हो जो उसकी बात सुनता है, हो सकता है कि वो आदमी हो जो सिर्फ इतना फ्लर्ट करता है कि उसे याद दिलाए कि वो अब भी चाही जा सकती है। नेचर ने लिखा था कि प्यार कब्जा करना चाहता है, और वो प्रेमी जो अब हावी नहीं हो सकता, उसे भाग जाना चाहिए या एक नई विजय तलाशनी चाहिए। भावनात्मक विश्वासघात यही है, कनेक्शन की तलाश के रूप में प्रच्छन्न शक्ति की खोज। और फिर भी पुरुष इसके लिए खुद को दोष देते हैं। वे सोचते हैं कि वे पर्याप्त रोमांटिक नहीं थे, या पर्याप्त सफल नहीं थे, या पर्याप्त ध्यान देने वाले नहीं थे। लेकिन बात कभी पर्याप्त की थी ही नहीं, बात ऊर्जा की थी। आपने उसे सुरक्षित महसूस कराया और उसने उस सुरक्षा को नीरसता समझा। आपने उसे शांति दी और उसने उस शांति को दूरी समझा। आप अनुमानित हो गए और उसके दिल में अनुमान मृत्यु है। नेचर ने इसे आराम की त्रासदी कहा। जब इंसान स्थिरता बनाता है तो वो अनजाने में इच्छा को मार देता है। इसलिए वो भटकती है, हमेशा शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से। आजादी के रूप में प्रच्छन्न अराजकता का पीछा करती है। आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसे पहचान सकते हैं। क्योंकि एक बार जब आप ये समझ जाते हैं कि वफादारी प्यार का प्रतिबिंब नहीं है बल्कि शक्ति का है, तो आप इसके हमेशा रहने की उम्मीद करना छोड़ देते हैं। आप बदलाव के लिए बने एक प्राणी से स्थायित्व की भीख मांगना बंद कर देते हैं, और वह एहसास, चाहे वो कितना भी दर्दनाक हो, मुक्ति बन जाता है। नेचर ने इसे आत्म अधिगम, सेल्फ ओवरकमिंग कहा। वो क्षण जब आप दुनिया से अपने भ्रम के प्रति वफादार रहने की मांग करना बंद कर देते हैं, जब आप अंततः महिला वफादारी को उसके सच्चे रूप में देखते हैं, अस्थायी, सशर्त, भावनात्मक। तो हर बार जब ये बदलती है, आप पीड़ित होना बंद कर देते हैं। आप इसे नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। आप उस चीज पर रोना बंद कर देते हैं जिसका कभी वादा ही नहीं किया गया था। आप उस भ्रम से ऊपर उठते हैं कि प्यार निष्ठा की गारंटी देता है, और आप उन पुरुषों के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे झांका है। हर वो आदमी जिसने कभी गहराई से प्यार किया है,
वो ये सबक मुश्किल तरीके से सीखता है। जिस क्षण आप किसी महिला को अपनी शांति सौंप देते हैं, वो उसकी सीमाओं का परीक्षण करना शुरू कर देती है। पहले ये मासूम होता है, छोटे छोटे उकसावे, सूक्ष्म रूप से पीछे हटना, ईमानदारी के रूप में पेश किए गए आधे सच। आप सोचते हैं कि वो बस मूडी है, तनाव में है, थकी हुई है, लेकिन जो हो रहा है वो सहज वृत्ति है। नेचर ने इसे शक्ति को परखने की इच्छा कहा। उनकी नजर में प्यार सामंजस्य नहीं है, ये कोमलता के रूप में प्रच्छन्न एक युद्ध का मैदान है। हर महिला ये जानने के लिए परखती है कि क्या वह आदमी जिसके साथ वह है अब भी नेतृत्व कर सकता है, अब भी उसका सम्मान जगा सकता है, अब भी उसे इतना छोटा महसूस करा सकता है कि वो उसकी प्रशंसा करे। जब उसे लगता है कि वो आपकी हर चाल का अनुमान लगा सकती है, तो वो सुरक्षित महसूस नहीं करती, वो खुद को श्रेष्ठ महसूस करती है। और कोई भी महिला उस आदमी के प्रति वफादार नहीं रह सकती जिसे वो खुद से ऊपर नहीं समझती। ये एक जैविक विरोधाभास है। वो सुरक्षा चाहती है, लेकिन उसके साथ आने वाले आराम से नफरत करती है। नेचर ने इस विरोधाभास को तब समझा जब उन्होंने कहा, प्यार दूसरे की सबसे बड़ी भलाई चाहता है, लेकिन ज्यादातर ये दूसरे के समर्पण की इच्छा रखता है। वो सिर्फ आपसे प्यार नहीं करना चाहती, वो आपको जीतना चाहती है और फिर आपको न टूटने के लिए आपकी प्रशंसा करना चाहती है। और यही ज्यादातर पुरुष विफल हो जाते हैं। वे वफादारी को प्यार से भ्रमित करते हैं, स्नेह को प्रतिबद्धता से। वे मानते हैं कि अगर वे पर्याप्त अच्छे होंगे, पर्याप्त धैर्यवान होंगे, पर्याप्त प्यारे होंगे, तो वो रुक जाएगी। लेकिन वफादारी दयालुता से अर्जित नहीं होती, ये तनाव से बनाए रखी जाती है। जब उसे पता चलता है कि वो आपको घाव दे सकती है और आप तब भी रुकेंगे, तो आप उसे पहले ही खो चुके हैं। जब उसे लगता है कि वो झूठ बोल सकती है और आप तब भी माफ कर देंगे, तो वो आपसे घृणा करने लगेगी, क्योंकि अंदर से वो आपकी ताकत महसूस करना चाहती है, आपकी नरमी नहीं। नेचर ने लिखा था कि आदमी को जानवर और संत दोनों बनना सीखना चाहिए। प्यार करने के लिए पर्याप्त दयालु, लेकिन डरे जाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली। एक महिला की वफादारी वहां जीवित नहीं रहती जहां उसका आदर मर जाता है। वो आपसे प्यार कर सकती है और फिर भी आपको धोखा दे सकती है, क्योंकि सम्मान के बिना प्यार दया बन जाता है, और दया इच्छा की मृत्यु है। आप इसे उसकी आंखों में देखेंगे। जब आप बोलते हैं तो वो हल्की नीरसता, जिज्ञासा की वो शांत कमी। जब आप उसे छूते हैं तो गर्मजोशी की वो अनुपस्थिति। वो नाराज नहीं है, वो अलग हो गई है। आप पूछेंगे कि क्या गलत है, और वो कहेगी कुछ नहीं, क्योंकि उसने पहले ही तुलना शुरू कर दी है। वो आपका वो संस्करण कल्पना कर रही है जो उसे चुनौती देता था, या किसी और आदमी की जो अब भी कर सकता है। ये वो काला सच है जो नेचर ने अपने दर्शन के माध्यम से फुसफुसाया। वफादारी एक नैतिक गुण नहीं है, ये एक भावनात्मक स्थिति है जो सिर्फ तनाव और भय से बनी रहती है। एक बार जब आराम संघर्ष की जगह ले लेता है, एक बार जब निश्चितता जिज्ञासा की जगह ले लेती है, तो लौ बुझ जाती है और वो अराजकता की तलाश शुरू कर देगी। इसलिए नहीं कि वो दर्द चाहती है, बल्कि इसलिए कि दर्द उसे याद दिलाता है कि वो अब भी महसूस कर सकती है। आप उस सहज वृत्ति को रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने भ्रम से बड़े हो सकते हैं। जब आपको सुरक्षित महसूस करने के लिए वफादारी की जरूरत नहीं रहती, तो आप अछूत बन जाते हैं। जब आप उसकी निरंतरता के माध्यम से अपना मूल्य परिभाषित करना बंद कर देते हैं, तो वो आपकी शांति पर अपनी शक्ति खो देती है। नीत्शे ने इसे अमोर पाती, अमोर फटी कहा। अपने भाग्य से प्रेम, विश्वासघात को भी प्यार करना, क्योंकि ये उस चीज को उजागर करता है जो वास्तविक थी, और वो जो कभी आपकी थी ही नहीं। तो अगली बार जब कोई महिला आपको बिना बताए धोखा दे, तो उसके स्वभाव को मत कोसो, उसका अध्ययन करो, इसे अपनी जागरूकता को तेज करने दो। इसे आपको ये सिखाने दो कि प्यार स्वामित्व नहीं है, ये एक अखाड़ा है, और उस दिन आप उसके बगल में जागेंगे
और महसूस करेंगे कि आपके बीच की चुप्पी अब शांतिपूर्ण नहीं है, ये खोखली है। आप उसके चेहरे को देखेंगे, परिचित, फिर भी दूर, और महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ टूट गया है। यही वो क्षण है जब पुरुष अंततः नेचर के क्रूर उपहार को समझते हैं। वो सच्चाई जो भ्रम को नष्ट कर देती है लेकिन आत्मा को आजाद करती है। आप उससे नफरत करना चाहेंगे लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गहराई में आप देखेंगे उसने कभी झूठ नहीं बोला, वो बस बदल गई। और बदलाव वो एक चीज है जिससे प्यार कभी नहीं बच पाता। नेचर ने एक बार लिखा था, प्यार में हमेशा कुछ पागलपन होता है, लेकिन पागलपन में भी हमेशा कुछ कारण होता है। उसका विश्वासघात पागलपन नहीं था, यह भावना के रूप में प्रच्छन्न कारण था। उसने वही किया जो उसके स्वभाव ने मांगा। जब उसने खुद को अनदेखा महसूस किया तो उसने कहीं और रोशनी की तलाश की। जब आपकी आंखों में उसका प्रतिबिंब फीका पड़ गया तो उसने एक और आईना ढूंढ लिया। यही जीवन का नियम है। हर जीवित चीज जीवित महसूस करना चाहती है। वफादारी कभी उसकी शपथ नहीं थी। एक दिन आपको एहसास होगा कि विश्वासघात का सबसे बुरा हिस्सा ये नहीं है कि वह चली गई, यह है कि वो आपसे प्यार करना बंद करने के बहुत बाद तक रुकी रही। वो मुस्कुराई, वो हंसी, उसने कहा मैं ठीक हूं, जबकि चुपचाप उस सब को नष्ट कर रही थी जिसे आपने वास्तविक माना था। और यही वो बात है जब नीत्शे ने कहा था, हम जीवन से प्यार इसलिए नहीं करते कि हम जीने के आदी हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि हम प्यार करने के आदी हैं। आप उसके आदी नहीं थे, आप उस एहसास के आदी थे जो उसने आपको दिया था। सुरक्षा का भ्रम, स्थायित्व का सपना। लेकिन प्यार, जैसा कि नेचर ने देखा, कभी घर नहीं होता। ये एक तूफान है, सुंदर, जंगली और हमेशा अस्थायी। आप देखिए, वफादारी उस क्षण मर जाती है जब एक महिला आपकी उपस्थिति में जीवित महसूस करना बंद कर देती है। वो किसी बेहतर के लिए नहीं जाती, वो खुद के उस प्रतिबिंब के लिए जाती है जिसे उसने खो दिया है। और प्यार, धैर्य या तर्क की कोई भी मात्रा इसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वफादारी कोई नैतिक चुनाव नहीं है। ये एक एहसास है। जब वो खुद को देखा हुआ महसूस करती है, वो वफादार होती है। जब वो अदृश्य महसूस करती है, वो जाग चुकी होती है। आप सोचते हैं कि ये सही या गलत के बारे में है, लेकिन ये जीवन शक्ति, वाइटैलिटी के बारे में है। नेचर आपको बताएंगे, मनुष्य केवल अपनी भावनाओं के प्रति वफादार होते हैं, इसलिए दूसरों में वफादारी की तलाश करना बंद करो, इससे पहले कि आपने इसे खुद के भीतर न बनाया हो। उन महिलाओं से रुकने की भीख मांगना बंद करो जब आपकी चुप्पी आपके शब्दों से ज्यादा मायने रखती है। उन लोगों के लिए तून बहाना बंद करो जो आपके साथ सिर्फ तब तक है जब तक उनका अगला भावनात्मक नशा नहीं आ जाता, क्योंकि जिस आदमी को लगातार आश्वासन की जरूरत होती है, वो हमेशा उन्हें आकर्षित करेगा जो इसे प्रदान नहीं कर सकते। लेकिन वो आदमी जो अकेला खड़ा होता है, स्थिर होता है, एकांत में शांत होता है, वह चुंबकीय बन जाता है। वो प्यार का पीछा करना बंद कर देता है और सम्मान की कमान संभालता है। वो उस तरह का आदमी बन जाता है जिसके बारे में नेचर ने लिखा था। वो आदमी जो अपने ही दुख से पार पा लेता है। यहां वो रहस्य है जो कोई नहीं बताता। हर बार जब कोई आपको धोखा देता है तो वे आपको आपकी शक्ति वापस सौंप देते हैं। हर दिल टूटना एक आईना है जो आपको दिखाता है कि आप खुद को पूरा महसूस कराने के लिए किसी और पर कितना निर्भर है। हर झूठ, हर चुप्पी, ऊर्जा में हर बदलाव, ये सजा नहीं है, ये शुद्धि है। ये जीवन है जो आपके अंदर की हर कोमल और डरी हुई चीज को तराश रहा है। जब तक कि जो बचा है वो अटूट न हो जाए तो उन्हें जाने दो, उन्हें बात करने दो, उन्हें कहानी को जैसे चाहें फिर से लिखने दो। आपको उन लोगों के सामने खुद का बचाव करने की जरूरत नहीं है जिन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि उन्हें क्या मानना है। आपको किसी का पीछा करने की जरूरत नहीं है जो कभी वास्तव में आपका था ही नहीं, क्योंकि शांति वफादारी में नहीं मिलती,
ये निर्लिप्तता, डिटैचमेंट में मिलती है। जब आप अस्थायी लोगों से स्थायित्व की उम्मीद करना छोड़ देते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं। नेचर ने कहा था, जीवन से सबसे बड़ी फलदायकता और सबसे बड़ा आनंद प्राप्त करने का रहस्य खतरनाक तरीके से जीना है, और प्यार के बिना जीना, बिना आसक्ति के प्यार करना, इससे ज्यादा खतरनाक, इससे ज्यादा दिव्य कुछ भी नहीं है। बिना भीख मांगे देना, खुद को खोए बिना परवाह करना, बिना गुस्से के दूर चले जाना, यही असली शक्ति है, यही असली मर्दानगी है। तो ये याद रखें, आप प्यार को नियंत्रित करने के लिए नहीं बने थे, आप खुद को नियंत्रित करने के लिए बने थे। जिस महिला ने आपको धोखा दिया उसने आपको नष्ट नहीं किया, उसने आपके उस संस्करण को उजागर किया जिसे अब भी मान्यता की जरूरत थी। और एक बार जब आप इसे देखते हैं, एक बार जब आप बिना डर के सच्चाई का सामना करते हैं, तो आप अछूत बन जाते हैं, क्योंकि विश्वासघात सिर्फ उस आदमी को तोड़ता है जो विकसित होने से इनकार करता है। अगर आप इस बिंदु पर पहुंचे हैं और आप उस बदलाव को अंदर महसूस करते हैं, उस ठंडी स्पष्टता को, तो इसे पकड़े रहो, इसे सुन मत करो, इसे आपको बनाने दो, इसे आपको उस आदमी में बदलने दो जो अब वफादारी का पीछा नहीं करता बल्कि ताकत को मूर्त रूप देता है। और अगर इस संदेश ने आपके अंदर कुछ जगाया है, अगर इसने एक सच्चाई को फाड़ कर रख दिया है जिससे आप बच रहे थे, तो इसे यही मत छोड़ो, इसे आगे बढ़ाओ। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मेरे लिए नहीं, बल्कि अपने लिए, उस जगह में रहने के लिए जहां पुरुष जागते हैं, जहां दर्द ज्ञान बन जाता है और जहां सच्चाई, चाहे वो कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, आजादी बन जाती है। क्योंकि जैसा कि नीत्शे ने कहा, जिसके पास जीने का क्यों है वो लगभग किसी भी कैसे को सह सकता है। आपका क्यों आप खुद बनो, वो नहीं, प्यार नहीं, आप खुद। क्योंकि एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो कोई भी विश्वासघात आपको कभी छू नहीं सकता, कभी छू नहीं सकता।